ये तीन द्रव्य धर्म अधर्म आकाश, ये क्रिया से रहित है। क्रिया से रहित मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते। चलिए, कौन पढ़ेगा? निष्क्रियाणि च। जीव और पुद्गल द्रव्य सक्रिय हैं, बाकी भैया हम निष्क्रिय। पढ़ते हैं। पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है भैया? बाह्य और अभ्यंतर दोनों निमित्तों के। बाह्य और अभ्यंतर दोनों निमित्तों के वश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करने के कारण व्यक्त हुई अवस्था विशेष रूप द्रव्य की पर्याय क्रिया है। क्रिया रूप परिणाम की शक्ति संयुक्त द्रव्य अभ्यंतर निमित्त तथा पर द्रव्य की प्रेरणा उपस्थिति आदि का संयोग होना बाह्य निमित्त है। इन दोनों कारणों की सन्निधि में पदार्थ का एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में गमन होना, उसके पदार्थों का सकंप होना, चलाचल रूप कंपित होना क्रिया है। यह जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ही होती है, शेष चार द्रव्यों में नहीं। देखिए, बाह्य और अभ्यंतर दोनों निमित्तों के वश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करने के कारण व्यक्त हुई अवस्था विशेष रूप द्रव्य की पर्याय क्रिया है। क्रिया किसको कह रहे हैं? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन होने पर जो उसकी व्यक्त दशा है वो क्रिया है। क्रिया रूप परिणाम की शक्ति युक्त द्रव्य अभ्यंतर निमित्त है तथा परद्रव्य की प्रेरणा उपस्थिति आदि का संयोग होना बाह्य निमित्त है। अंतरंग निमित्त क्या और बहिरंग निमित्त क्या? कि जो वो क्रिया रूप परिणाम की शक्ति युक्त द्रव्य है उसको कह रहे हैं अभ्यंतर निमित्त, और परद्रव्य का जो सहचारीपना है उसकी उपस्थिति संयोग वो बाह्य निमित्त। तो इन दोनों की सन्निधि में पदार्थों का एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जो गमन है, ठीक है, उस पदार्थ के प्रदेशों में कंपन होना ये क्रिया है। तो ये दो दो में होती है, जीव और पुद्गल में। बाकी जो चारों हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, यद्यपि अभी काल की चर्चा नहीं की लेकिन फिर भी आगे आ जाएगी। तो ये जो चार द्रव्य हैं ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप नहीं होते, गमन से रहित हैं। ठीक है, इनका शुद्ध ही परिणमन है, इनके प्रदेशों में सकंप नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनको निष्क्रिय कहा। तो यह क्रिया किसका नाम लेना? वो जो प्रदेशों में चलाचलपना है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना है, उसको क्रिया कहा। तो वो क्रिया धर्म अधर्म आकाश में नहीं होती, काल में भी नहीं होती, इसलिए वे निष्क्रिय हैं। जीव और पुद्गल ये दोनों गमन करते हैं, इसलिए ये सक्रिय हैं। पढ़िए आगे। यहाँ दो निमित्त कहकर द्रव्य में क्रिया रूप स्वभाव का निषेध किया है, क्योंकि यह द्रव्य का स्वभाव नहीं है। यदि यह स्वभाव हो तो क्रिया परिणामी को निरंतर क्रियावान बनने का प्रसंग आएगा। अतः क्रिया द्रव्य का स्वभाव नहीं है, परंतु यहाँ क्रिया से मतलब सिर्फ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन लेना, वो द्रव्य का स्वभाव नहीं है। वो निमित्तों के मिलने पर कहा, क्योंकि अगर स्वभाव होता तो फिर तो वो हमेशा ही गमन करती रहे, रुके ही नहीं। परंतु यह द्रव्य से पृथक भी नहीं है, क्योंकि यह द्रव्य की पर्याय को ही पुष्ट करती है। क्रिया द्रव्य की ही अवस्था है, उसे द्रव्य से सर्वथा पृथक मानने पर द्रव्य के क्रियावान पने का अभाव हो जाएगा। जीव और पुद्गल प्रत्यक्ष क्रिया रूप दिखाई देते हैं, अतः क्रिया द्रव्य की ही दशा है। माने वो द्रव्य का ही परिणमन है, लेकिन वो उसका स्वभाव तो नहीं है। पढ़ी। द्रव्य को भैया एक जी। भैया सिद्धों में क्रिया क्या हो रही है? बार बार सिद्ध 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 दशा ये हो नहीं रही है नहीं, क्रियाओं देखो में। यहाँ क्रिया का मतलब है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन होना।
अच्छा हाँ, क्योंकि यहाँ रेफरेंस ये था कि जो 4 द्रव्य हैं वो निष्क्रिय हैं, माने क्रिया से रहित है। जी तो परिणमन जी तो जी उनमें भी है, यहाँ परिणमन को क्रिया नहीं कहा। यहाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जो गमन रूप क्रिया हो रही है उसकी बात है। तो वो क्रिया 4 जी। द्रव्यों में नहीं है, जीव पुद्गल में है सिर्फ। जी पढ़िए। पर जीव पुद्गल में भी हमेशा हो ये जरूरी नहीं हाँ, है। ये नहीं है। ठीक है। द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति में यह कारण है, अतः क्रिया गुण रूप नहीं है, पर्याय रूप ही है। इससे रहित द्रव्य निष्क्रिय है। देखिए, द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति में कारण है, अतः क्रिया गुण रूप नहीं पर्याय रूप है, मानो उसकी व्यक्त दशा है, उसका क्षणिक परिणमन है। और जिनमें ये क्रिया नहीं होती वो द्रव्य निष्क्रिय कहलाते हैं। प्रश्न। यदि धर्मादि द्रव्य क्रिया रहित हैं, तो उनके उत्पाद भी नहीं होगा, क्योंकि हलन चलन रूप क्रिया पूर्वक ही पट आदि में उत्पाद देखा जाता है। उत्पाद नहीं होने पर विनाश भी नहीं होगा। तब फिर भी सभी द्रव्यों के उत्पाद व द्रव्य इन 3 भेदों की कल्पना भी नहीं बनेगी। ठीक है, प्रश्न ये किया, अगर ये 4 द्रव्य क्रिया रहित हैं तो फिर उनके उत्पाद भी नहीं होगा। जब उत्पाद ही नहीं तो व्यय कैसे है? तो फिर इनके उत्पाद व द्रव्य संभवित नहीं होने की फिर इनकी वस्तु की व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी। तो उत्तर कहते हैं ऐसा नहीं है। भगवान के परमागम में इनकी उत्पत्ति अन्य प्रकार से कही, अतः इस क्रिया संबंधी उत्पाद का अभाव होने पर भी उन धर्म आदि द्रव्यों के अन्य प्रकार से उत्पाद आदि हो जाते हैं। जैसे आपने सिद्धों का पूछा, तो सिद्धों के भी उत्पाद व द्रव्य होते हैं, लेकिन ऐसा उत्पाद नहीं होता कि यहाँ से वहां गमन किया तो नई दशा का उत्पाद हुआ। तो गमन रूप क्रिया नहीं होती, प्रदेशों की चंचल रूप क्रिया नहीं होती, लेकिन उसके अलावा अन्य क्रियाएं तो होती हैं। अन्य क्रियाएं कैसी? कि उनके जो अगुरु लघुत्व आदि गुण हैं उनमें प्रति समय निरंतर सदृश रूप परिणमन तो हुआ ही करता है ना। तो उस प्रकार उत्पाद व द्रव्य सिद्ध होते हैं। तो देखिए, उत्पाद भी 2 प्रकार का है, एक स्वनिमित्तक, एक पर निमित्तक। तो आगम की प्रमाणता से अगुरु लघु गुण के परिणमन द्वारा द्रव्य में जो उत्पाद है, जैसे सिद्धों के हो रहा है, 4 शुद्ध द्रव्यों के हो रहा है, वो स्वनिमित्तक है, उसमें कोई पर द्रव्य नहीं चाहिए। और जीव पुद्गल के परिणमन की अपेक्षा वाला उत्पाद, माने जीव पुद्गल में यहाँ जो परिणमन की अपेक्षा ली उनमें पर निमित्तक भी होता है, तभी तो अशुद्ध होते हैं। व्यय भी इसी प्रकार से 2 प्रकार का है। जी पढ़िए। भैया ये जो ऊपर दिया था क्रिया रूप पट, पट वाला एग्जाम्पल किसके लिए होता है? दरवाजों के लिए? नहीं, देखो, घट पट कहते हैं आप, कई बार घट तो घड़ा हो पट गया, पट क्या होता पट है? हम कहते हैं कपड़े को, अच्छा। पट कपड़े को कहते हैं। यह आया था ना, क्योंकि हलन चलन रूप क्रिया पूर्वक ही पट आदि में उत्पाद, कपड़ा आप बुनते हैं, उसमें जब हलन चलन होता है तभी उस कपड़े का उत्पाद होता है, उसके बिना तो होता नहीं। ठीक है तो भैया। उन्होंने कहा कि किसी में उत्पाद नहीं बनेगा बिना क्रिया के। तो वहां कहते हैं हलन चलन वाली क्रिया नहीं है, उसके अलावा परिणमन रूप तो है अन्य द्रव्यों में भी। अगुरु लघु गुण निमित्तक षट गुणी हानि वृद्धि सभी द्रव्यों में होती है, क्योंकि षट स्थान पतित हानि वृद्धि सहित अनंत अगुरु लघु बताए गए हैं। उनके स्वभाव से द्रव्य में जो उत्पाद विनाश होता है वह स्वनिमित्तक है। इसी प्रकार हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, मनुष्य आदि के गति स्थिति ही अवगाह करने में धर्मादि द्रव्य कारण है। प्रति क्षण इनकी गति गति आदि में भेद होने से उनके कारणों में भी पृथकता की प्रतीति होती है। यह पर निमित्तक उत्पाद व्यय है। ध्रुवता तो सब में है ही। इस प्रकार सभी द्रव्यों में उत्पाद व द्रव्य तीनों ही प्रति समय विद्यमान हैं। देखिए, जो स्वनिमित्तक उत्पाद वे अधिक हैं वो तो अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्यों में निरंतर
उतार चढ़ाव भी होता है, षटगुनी हानि वृद्धि भी होती है, लेकिन वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो वो परिणमन तो सभी में होता है, लेकिन जो परनिमित्तक परिणमन है वो जीव पुद्गल में ही होता है। माने अशुद्ध रूप परिणमन, हलन चलन रूप परिणमन। प्रश्न किया, धर्मादि द्रव्य क्रिया रहित ही हैं, अतः वे तो जीव पुद्गल आदि की गति में कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि जल आदि क्रियावान वस्तुएं ही मछली आदि के गमन में कारण होती हैं। देखो, धर्म द्रव्य तो स्थिर है, वो तो गमन नहीं करता। तो वो कहते जो खुद गमन नहीं करता, वो जीव पुद्गलों के गमन में निमित्त कैसे हो सकता है? जैसे जल खुद गमन करता है, तब वो मछली के गमन में निमित्त होता है। प्रश्न किया, अब उत्तर देखिए। यह दोष यहाँ नहीं है। जीव पुद्गल की गति आदि में धर्मादि द्रव्य बलाधान निमित्त हैं, प्रेरक निमित्त नहीं है। जैसे व्यक्ति के लिए रूप देखने में नेत्र निमित्त है, परंतु उसका मन यदि किसी दूसरी जगह लगा है तब वह रूप को नहीं देख पाता है। जब उसका मन रूप देखने में तत्पर होता है तभी नेत्र उसमें कारण होते हैं। उसी प्रकार जब जीव पुद्गल गमन करते हैं तब धर्म द्रव्य सहकारी कारण रूप निमित्त होता है। जब वे चलते हुए रुकते हैं तब अधर्म द्रव्य निमित्त है। इसी प्रकार उनके अवगाहन में आकाश द्रव्य निमित्त है। इस प्रकार धर्मादि द्रव्य जीव पुद्गल को बलाधान निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है। देखिए, बलाधान निमित्त माने उदासीन निमित्त। जैसे पुस्तक बच्चे को पढ़ने में प्रेरक निमित्त है कि उदासीन निमित्त? यदि उसका इंटरेस्ट उदासीन। है उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, भैया उदासीन निमित्त है। उदासीन। तन्नू भाभी ने बताया था, कुछ और प्रेरक। बता रही थी। हाँ भैया, अगर इंटरेस्ट से पढ़ रहा तो प्रेरक निमित्त कहलाएगी ना, वरना तो कितनी बुक्स रखी रहती हैं, उदासीन निमित्त ही कहलाएगी। नहीं नहीं, अगर वो इंटरेस्ट से भी पढ़ रहा है तो भी बुक तो उदासीन निमित्त है। प्रेरक निमित्त तो उसकी मम्मी या गुरु है। हाँ, देखो, मतलब ये कहने का मतलब, जैसे उदाहरण दिया इन्होंने नेत्रों का, ठीक है ना। नेत्र से, नेत्र निमित्त तो है देखने में, लेकिन अगर आपका मन कहीं और है तो आपको नेत्र से भी कुछ नहीं दिखेगा, सामने बैठा व्यक्ति भी। तो इसलिए उन्होंने कहा नेत्र तो उसके देखने में कैसे हैं, उदासीन रूप निमित्त हैं। असलियत में तो देखा जाए तो मन है, मन जहां लगा हो वो चीज दिखाई देती है, मन जहां नहीं हो वो नहीं दिखाई देता। उदाहरण दिया। इसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश काल, ये कैसे निमित्त हैं? ये उदासीन निमित्त हैं, प्रेरक निमित्त नहीं है। माने ये सहकारी कारण तो हैं, लेकिन ऐसी वो प्रेरणा नहीं देते। चलिए पढ़िए, रूप देखने में। रूप देखने में नेत्र बलाधान रूप सहकारी कारण है, परंतु वे जीव को रूप देखने की प्रेरणा नहीं देते हैं, अथवा आयुष्क कर्म के नाश की निमित्ता में शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर में पांचों इंद्रियां विद्यमान रहती हैं, परंतु वे अपने रूपादि विषयों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं। इससे ज्ञात होता है कि आत्मा में ही वह सामर्थ्य है। इंद्रियां तो मात्र बलाधान रूप सहकारी कारण हैं। देखो, इंद्रियां भी उदासीन कारण है, ठीक है ना। वो तो रहती है इंद्रियां, लेकिन अब आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं जानोगे। इंद्रिया तो मात्र बलाधान रूप सहकारी कारण है, वे प्रेरक कारण नहीं है। पढ़ी। उसी प्रकार गति स्थिति अवगाहन रूप स्वयं परिणमित जीव पुद्गल को क्रमशः धर्म अधर्म आकाश, ये तीन द्रव्य बलाधान रूप निमित्त कारण हैं, प्रेरक कारण नहीं है। इन तीन द्रव्यों के नियम से निष्क्रियता बताने के लिए सूत्र में चा पद का प्रयोग है। आगे कहा जाने वाला काल द्रव्य भी निष्क्रिय है।
मात्र जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य सक्रिय हैं। पढ़िए। अब शिष्य पूछता है कि अजीव काया, ऐसा कहने से द्रव्य के प्रदेशों का अस्तित्व मात्र तो ज्ञात हुआ, परंतु यह ज्ञात नहीं हुआ कि उनकी संख्या कितनी है। इसके उत्तर में धर्म, अधर्म, जीव इन तीन द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बताने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं। पढ़िए। असंख्येय या प्रदेशा धर्मा धर्मै धर्मैक जीवानाम। देखो, असंख्येयः माने असंख्यात, प्रदेशा, असंख्यात प्रदेश होते हैं किसके? धर्म के, अधर्म के और एक जीव के। ठीक है, कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव द्रव्य के। कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश हैं। देखिए, संख्यात माने संख्यात से ऊपर, वो है असंख्यात। चलिए पढ़िए। गिनती की संख्या से बाहर असंख्यात है। एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र में रहता है वह प्रदेश है। यह क्षेत्र नापने का मापदंड है। ऐसे असंख्यात प्रदेश रूप होना असंख्याय प्रदेश है। अनंतानंत जीवों में से किसी एक जीव का ग्रहण करने के लिए सूत्र में एक जीव कहा। देखिए, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने एरिया को कवर करता है, ठीक है, वो एरिया कहलाता है एक प्रदेश। और इसके द्वारा क्षेत्र को मापा जाता है कि कौन बड़ा क्षेत्र, कौन छोटा क्षेत्र। कैसे नापेंगे? उसको नापने की इकाई, यूनिट, प्रदेश को बनाया है। क्या असंख्यात प्रदेश है कि अनंत प्रदेशी है? आगे पढ़िए। भैया धर्म, जी। भैया क्या क्या अपने भगवान भी इसे असंख्यात ही बोलते होंगे, या उन्हें असंख्यात पता होता है कितना होता है? नहीं, जैसे असंख्यात संख्या बोलेंगे तो असंख्यात ही, लेकिन वो उनके ज्ञान का विषय है। अनंत भी उनके ज्ञान का विषय है। देखो, असंख्यात तो अवधि ज्ञानी के भी ज्ञान का विषय है, लेकिन अनंत अवधि ज्ञानी के ज्ञान का विषय नहीं है। अनंत केवल ज्ञान का ही विषय है तो अनंत ही। मतलब जैसे भगवान ने के मतलब वाणी में ही आया ये सब, जो कि हमारे मुनियों ने लिखा है, हाँ। गणधरों द्वारा, मुनियों द्वारा लिखित। हम्म तो भगवान ने क्या इसे अपने उसमें दिव्य ध्वनि में असंख्यात ही बताया था? ऐसे भी बता सकते थे, वो तो जानते थे, तो वो उन्होंने असंख्यात क्यों बताया, जब संख्यात ही इतना है कि वो हमारे लिए तो अनंत के बराबर है। जैसे वो प्रकाश विकास छावड़ा जी की मैंने एक क्लास अटेंड की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि संख्यात इतना होता है कि ये पृथ्वी जितनी है उस पे हम ऐसे एक 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 लिखें, मतलब वो ऐसे संख्या जैसे 111 1011 ऐसे बनेगी ना, तो वो पूरी पृथ्वी जो खत्म हो जाएगी लिखते लिखते लिखते, वो भी संख्यात है। और फिर उसमें एक जोड़ दो तो असंख्यात है, यानी कि वो भी संख्यात भी कितनी बड़ी संख्या है कि वो भी हम नहीं जान सकते। हमने पढ़ा तो था ना, भगवान हमें असंख्यात। जगन्य परिता संख्यात पढ़ा था हमने। जी 21 भेद पढ़े थे ना। जगन्य परिता जी, संख्यात निकालने के लिए भी हमने क्या किया था? वो चार कुंड शलाका बनाए कुंड, थे, शलाका, प्रतिशलाका। महाशलाका। तो आप सोचो, जगन्य परिता संख्यात कितना बड़ा है, उसमें से एक हाँ कम जी, करो, वहां तक उत्कृष्ट हाँ, संख्यात है। हाँ जी, संख्यात तक कदाचित श्रुत ज्ञानी जान सकता है, लेकिन उसमें एक बढ़ती जब असंख्यात हो जाएगा तो वो श्रुत ज्ञानी के ज्ञान का विषय नहीं रहता। फिर उसे अवधि और मना पर ज्ञानी जान सकते हैं असंख्यात को। तो आपका प्रश्न अच्छा, ये इसलिए है। भगवान ने बताया कि भाई हमें हम जान ही नहीं पाएंगे, वो बता भी देंगे तो। नहीं, तो उसका नाम भी तो इसलिए संख्यात असंख्यात का विभाजन का आधार है ना, कि जब वो उस संख्या से हाँ परे हो गया तो उसका नाम तो असंख्यात ही कहा जाएगा, माने गिनती से बाहर अच्छा, है। लेकिन श्रुत ज्ञानियों की गिनती से बाहर है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो आ रहा है, लेकिन उसको गिना नहीं हाँ जा सकता, इसलिए उसको ठीक है। असंख्यात ही कहा जाएगा।
ठीक है। पढ़िए। इनमें से धर्म अधर्म द्रव्य तो क्रिया रहित हो संपूर्ण लोकाकाश में निश्चल रहते हैं, परंतु जीव अपने संकोच विस्तार रूप स्वभाव के कारण कर्मकृत छोटे बड़े शरीर प्रमाण होकर रहता है। केवली समुद्घात के समय दंड कपाट प्रतर संबंधी 3 समयों के बाद चौथे समयवर्ती लोक पूर्ण समुद्घात की स्थिति में सुदर्शन मेरु के नीचे चित्रा पृथ्वी के वज्रमयी पटल के मध्य अपने मध्यवर्ती 8 प्रदेश कर ऊपर नीचे तिर्यक रूप संपूर्ण 3 लोक में व्याप्त हो जाता है। देखिए, धर्म धर्म और आकाश वो तो निश्चल रहते हैं, व्याप्त है पूरे लोक में। आकाश तो आलोक में भी व्याप्त है, ठीक है, उनमें हलन चलन नहीं होता। लेकिन जीव अपने संकोच विस्तार गुण के कारण छोटे शरीर में गया तो संकुचित हो गए प्रदेश, बड़े में गया तो विस्तृत हो गए। ठीक है, केवली समुद्घात जब होता है तब दंड बने ऐसे लंबे, पहले प्रदेश ऐसे फैलते हैं ऊपर से नीचे तक, फिर कपाट बने चौड़ाई में, फिर प्रतर यानी मोटाई में भी, और फिर चौथे समय में लोक पूर्ण। अब कहीं कोई जगह खाली नहीं बचती लोकाकाश की, सब जगह आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। तब क्या करता है ये, सुमेरु पर्वत के नीचे जो चित्रा पृथ्वी है, वहां के जो मध्य के 8 प्रदेश हैं, उन्हें अपने मध्य के 8 प्रदेशों पर स्थित करके एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश फैल जाता है, तो फिर तीनों लोकों में व्याप्त हो जाता है इसका। तो इसलिए हमने कहा एक जीव के असंख्यात प्रदेश, और कितने, जितने धर्म के हैं जितने अधर्म के हैं उतने ही एक जीव के हैं। और जब वो फैलते हैं ना, तो जितने धर्म के हैं उतने अधर्म के उतने ही लोकाकाश के हैं। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर उसके प्रदेश व्याप्त होते हैं आत्मा के। तो इन तीनों की संख्या एक समान है, लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर, एक धर्म द्रव्य के प्रदेशों की, एक अधर्म द्रव्य के, और एक जीव द्रव्य के। भैया जी, ये जम्बू द्वीप के चित्रा पृथ्वी के नीचे के 8 प्रदेशों पे इसलिए रखता है क्योंकि जम्बू द्वीप पूरे संपूर्ण लोगों के मध्य में है राइट, ना, इसीलिए। बिल्कुल मध्य का केंद्र है वो। अनंत अलोकाकाश के बिल्कुल मध्य में है लोकाकाश। लोकाकाश के बिल्कुल मध्य में है सुमेरु पर्वत की जो जम्बू नींव है ना, उसके नीचे मध्य के 8 प्रदेश, वो बिल्कुल सेंटर बनता है पूरे अनंत अलोकाकाश का। तो सेंटर को, ऐसी जीव में असंख्यात प्रदेश हैं जो इसके सेंटर के प्रदेश हैं, ठीक है, मध्य के 8 प्रदेश, उनको उन प्रदेशों पर रखकर, माने उन्हीं के समान करके वहां जन्म ले, और फिर इसके बाकी सारे प्रदेश पूरे लोकाकाश में व्याप्त होते हैं। तो इससे हमने आपको गिनती बताई, आत्मा के प्रदेश उतने ही हैं जितने लोकाकाश के हैं, धर्म और धर्म के भी उतने ही हैं। अब आकाश के प्रदेश, आकाश अनंत। आकाश के अनंत क्यों है? आकाश के हमने 2 भेद कर दिए, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी, और अलोकाकाश अनंत है। लोक और अलोक में कोई विभाजन रेखा नहीं है, लेकिन लोक माने आकाश के जितने क्षेत्र में 6 द्रव्य दिखाई देते हैं, ठीक है, लोक्यंते विलोक्यंते षट द्रव्यानि, कि जहाँ 6 द्रव्य विलोकित होते हैं, लोके माने देखे जाते हैं, उसका नाम पड़ गया लोकाकाश। और जहाँ 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, उसका नाम हो गया अलोकाकाश। ठीक है, लोकन अवलोकन से बना है, देखना, दिखाई देना। भैया आपने इतने अच्छे समझाए थे सारे द्वीप समुद्र वगैरह कि ऐसे पिक्चर क्लियर हो गई कि मतलब जम्बू द्वीप ऐसे बीचों बीच, उसके बीचों बीच सुदर्शन मेरु, बहुत ही अच्छे बताए, बहुत अभी तो बढ़िया। क्या है कि रिवाइज नहीं करते ना, तो भूल जाते हैं सारी चीजें।
अभी संख्यात असंख्यात के 21 भेद पढ़े थे। अब वो अधिकतर लोग भूल गए होंगे क्या थे ये 21 भेद। परिता असंख्यात, असंख्याता असंख्यात, अनंता अनंताधिक, युक्ता असंख्यात। हाँ। ऐसे पूरा ना ऐसे विजन सा बन रहा है कि जैसे सारे ऐसे गोल 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 गोल, उसके बीचों बीच जम्बूद्वीप, उसके बीच सुदर्शन मेरु, उसके नीचे वो 8 प्रदेश, और ऐसे आत्मा के प्रदेश ऐसे हम्म ओवरलैप होके पूरे में बहुत ही अच्छा इसी को चित्रण आपने बताया। इसी को कहते हैं संस्थान विचय धर्म ध्यान। उसमें क्या अच्छा। होता है, आपने कर्णन योग से इतने अच्छे से पढ़ा, मान लो वो भूगोल, ठीक है ना। अब आपके माइंड में एकदम आपको ऐसा दिखता है क्लियर कि जब नंदीश्वर द्वीप पर हाँ, चढ़ा रहे हैं, पूर्व दिशा में स्थित 13 कृत्रिम जिनालय वापी के पूर्व दिशा में, तो आपको वापी भी दिखती है। आपका अर्घ प्रॉपर चढ़ता है वहीं का वहीं। नंदीश्वर द्वीप तो भाई साहब आपने रटा दिया। अब तो आंख बंद करके पूछ लो कोई, जैसे पता नहीं मैं कितनी बार गई हुई हूँ। है ना, तो यात्रा बहुत ही भी बढ़िया, बढ़िया हो जाती है। और मन कितना लगता है उसमें। बहुत आप मन लगता है। हस्तिनापुर जम्बू द्वीप जाएं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा वहां पर। जम्बू द्वीप के ऊपर चढ़िए बंदरों से बच के, और फिर चारों तरफ नीचे रचना देखिए। वहां आपको पूरी विदेह क्षेत्र समझ में आएंगे। 32 विदेह की नगरिया कैसे हैं, बीच में सीता सीतोदा नदी कैसे बह रही है। हम्म फिर उनके कुंड, भैया एक बार गंगा। आप अपने ग्रुप को लेकर ना हस्तिनापुर आप ही समझाओ वहां जाके। अच्छा तो ग्रुप के एक चक्कर बार में एक ही बार ले चलते जब हैं। होगा तब होगा। लेकिन इतने जब भी कभी किसी का जाना बने तो थोड़ा सा वहां जरूर घूम के आना, और उसको थोड़ा सा जब ध्यान आप से। समझाओगे तो क्लियर होएगा भैया बहुत। नहीं, आप लोग आपके देखेंगे ना साथ तो आपको आनंद आएगा, उसमें काफी कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। तो कोशिश ऐसे ले कीजिए। चलो भैया एक बार हस्तिनापुर हम सबको। हम्म, फिर आप ही ठीक। समझाओ वहां पे। फिर हम भी आप घूम लोग चलने जाएंगे। को तैयार? नहीं, चलने को तो आप तैयार है। लोग तो चले वहां तो तो बंदर इतने होते हैं कि अगर आप जम्बू द्वीप पे चढ़ोगे ना तो ऊपर से नीचे भाग के आना पड़ता है एक एक किसी उसको ले लेंगे वहां, वो डंडा हाँ फटकारता चलेगा। हाँ, चलो ठीक है, बनाते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं भी आप ऐसी जगह जाएं जो आपने पढ़ा है, तो आप उसको थोड़ा सा चेष्टा करें, देखें। जब आप नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, जब आप 5 मेरुओं पे जाते हैं, तो आप उसको देखें, समझने की कोशिश करें, तो आपकी वैसे ही यात्रा हो जाएगी सच में। तो ऐसे दिखता है कि ये नीचे भद्रसाल वन, ये नंदन वन, ये हाँ, सोमनस वन, पांडुक वन, ये पांडुक के ऊपर 4 शिलाएं। अब मतलब आपने तो ऐसे दिखा दिया क्लियर। अच्छा है बहुत ना। देखो, बढ़िया। आपने ही पूछा था ये सब पढ़ने से क्या लाभ हाँ, सही बात है। है ना। ये तो भूगोल है सारा। लेकिन इससे आप बहुत देखो लाभ ना, है। आगम के द्वारा, कर्णन योग के द्वारा जो चीजें केवल ज्ञान गम्य हैं, आपसे दूर हैं, क्षेत्र से दूर हैं, वो भी आपको साक्षात अनुभव में आती हैं। सही बात है। है ना। अब आप ये देखो ना, आत्मा में अनंत धर्म है लेकिन अपने श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन हम आगम के माध्यम से उन आत्मा के अनंत धर्मों का भी अनुमान बनाते हैं। जैसे 47 धर्म बताए, 47 शक्तियां बताई, उनके द्वारा हमें अनुमान समझ में आता है कि कैसे कैसे गुण, कैसी शक्तियां हैं। चलिए, तो आकाश के अनंत प्रदेश है। अब यहाँ आकाश में लोकाकाश अलोकाकाश का भेद नहीं किया। आकाश तो एक अखंड है, ठीक है। तो उसके कितने प्रदेश, अनंत प्रदेश। पढ़ी। यहाँ प्रदेश पद की पिछले सूत्र से अनुवृत्ति है। जिसका अंत नहीं है वह अनंत। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। अखंड एक आकाश द्रव्य को परमाणु से नापने पर उसका अनंत परिमाण है। इसे ही अनंत प्रदेशी कहते हैं। 3 लोकवर्ती आकाश लोकाकाश के तो धर्मादि के समान असंख्यात प्रदेश ही हैं, परंतु इसके बाहर के आकाश अलोकाकाश का अंत नहीं है। ठीक है, लोकाकाश के तो असंख्यात प्रदेश ही हैं, लेकिन आकाश तो उसके बाहर भी है। तो संपूर्ण आकाश के देखें तो अनंत प्रदेश है। प्रश्न। अनंत के प्रमाण को सर्वज्ञ जानते हैं या नहीं? यदि हम्म जानते हैं तो अनंतपना कैसे रहा, और यदि नहीं जानते हैं तो सर्वज्ञपना कैसे रहा? देखो, ये बड़ा गजब का प्रश्न है।
अगर उनके ज्ञान में आ गया तो फिर अनंत कहाँ रहा, उसका तो अंत आ गया। और अगर उनके ज्ञान में नहीं आया तो वो सर्वज्ञ काहे के। यही तो मैं भी कह रही थी आपसे कि जब उन्हें तो पता ही है। तो फिर वो सर्वज्ञ काहे के, अगर वो भी अनंत को उसका पार नहीं पा पाए। अनंत को कह रहे हैं अनंत है, अंत नहीं है जिसका। चलिए उत्तर। सर्वज्ञ के अतिशयवान छाई ज्ञान से कोई भी पदार्थ शेष नहीं रहा है। सभी पदार्थ इस ज्ञान में डूबे हुए हैं। वह ज्ञान भी अनंत प्रमाण है। केवली भगवान इस अनंत ज्ञान से अनंत पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं। अतः सर्वज्ञपने का अभाव नहीं है। एक बात क्लियर हो गई कि सर्वज्ञपने में कमी नहीं है, उनके ज्ञान में सब जानने में आ जाता है। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, पढ़िए उत्तर। अनंत अनंतता रूप में ही ज्ञान में झलकते हैं। पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित होना ज्ञान और ज्ञेय दोनों की प्रामाणिकता का आधार है। वे अनंत प्रदेशी को इसी रूप में जानते हैं। अनंत को अंत सहित जानने वाला ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है। बात समझ में आई कि जैसा है वैसा ही तो जानेंगे। यद्यपि सब कुछ जानते हैं लेकिन अनंत को अनंत रीति ही जानते हैं। अब ये हमारे और आपके श्रुत ज्ञान में नहीं आएगी इसकी भाव वासना, क्योंकि वो क्षय ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि अनंत को भी जान लेता है, लेकिन फिर भी अनंत को अनंत रीति जानता है, अंत रूप नहीं जानता, अनंत रूप जानता है। अब उसके लिए हमको एग्जाम्पल नहीं दे सकते, ठीक है, ये तो आगम से ही मानना पड़ता है। तो दोनों बातों में कोई विरोध नहीं आता। अगर वो अनंत को अंत सहित जाने तो फिर वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। अनंत भैया जैसे लोग तो कहते हैं कि पहले बीज है कि पहले पेड़ है, या पहले मुर्गी है या पहले अंडा है, और इसका कोई आंसर ही नहीं दे सकता। आंसर नहीं दे सकते, लेकिन केवल भगवान के ज्ञान में आता है ना। और ये बात तो समझ में आती है कि भाई उनके ज्ञान में अनंत आता होगा, हमारे नहीं आता, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत सी चीजें अभी अभी में हम पहले नहीं समझ सकते थे, तो हम सोचते थे ऐसे कैसे, अब समझने लगे हैं तो अब समझ में आ गई। राइट, समझने से ही आएगी। बिल्कुल। पढ़ी। अनंत इस गणना को सभी मत वाले अनंत मानते बताते हैं। कोई लोक में पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन 4 धातुओं को अनंत बताते हैं। कोई दिशा, काल, आत्मा, आकाश को अनंत बताते हैं। कोई प्रकृति और पुरुष को अनंत कहते हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि जिसे नहीं जानते हैं वह तो अनंत है और जिसे जानते हैं वह शांत है। समझ में आया। द्रव्यादि हमें क्या लगता है कि जिसको नहीं जाना जा सके वो हो गया अनंत, और जिसे जान लिया वो हो गया शांत। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अनंत की राशि तो सभी मत वाले मानते, मत वाले का मतलब अन्य अन्य जो दर्शन वाले हैं। तो कोई तो लोक में पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु को, इनको अनंत बताते हैं। कोई दिशा को, कोई काल को, कोई आत्मा को, कोई आकाश को अनंत बताते हैं। कोई प्रकृति और पुरुष को अनंत बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाने नहीं जा सकते, और जिसे जान लिया वो शांत हो गए, ऐसा नहीं है। द्रव्य आदि के अनंत परिमाण से भी सर्वज्ञ का ज्ञान अनंत गुना है। देखो, जो केवल ज्ञान है उसके जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं वो सबसे बड़ा अनंत है। इसलिए आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश उन्हें अनंत रूप में ही ज्ञात होते हैं। पढ़िए। प्रश्न। आकाश सर्वगत होने से निरंश है। उसके पृथक पृथक अंश मानना उचित नहीं है। आपने कहा आकाश अनंत प्रदेशी है, तो आपने उसके अनंत भाग मान लिए ना, अनंत प्रदेश मान लिए। तो वो कहते हैं आकाश तो सर्वगत है, उसके कोई अंश तो है नहीं। तो आपने प्रदेश वाला भेद कैसे माना? पृथक पृथक अंश मानना उचित नहीं। क्या मतलब? एक को आपने लोकाकाश कह दिया, एक को अलोकाकाश कह दिया, ठीक है, आपने उसे
अनंत प्रदेश कहकर भी प्रदेशों का भेद डाला ना उसमें, तो वो कहते भैया आकाश तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां आकाश ना हो, तो सर्वगत है, इसलिए अंश रहित है, उसके पृथक पृथक अंश मानना उचित नहीं है। उत्तर पढ़िए। यह तुम्हारा कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो सर्वगत हो वह निरंश ही हो, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। परमाणु असर्वगत होने पर भी निरंश है। बड़े वस्त्र को मीटर से नापने पर वह अनेक मीटर भी कहा जाता है। इस प्रकार एक ही वस्त्र अंश सहित भी है और निरंश भी है। एक अखंड वस्त्र की अपेक्षा वह निरंश है और अनेक मीटर लंबाई की अपेक्षा अंश संयुक्त है। एक ही वस्त्र के पृथक पृथक स्थानों पर पृथक पृथक वस्तुएं रखकर उन्हें पृथक पृथक देखने पर वह वस्त्र पृथक पृथक अनेक रूप दिखाई देता है। देखिए, माने जैसे एक बड़ा वस्त्र है, अब वो अंश रूप भी है और निरंश भी है। अब उसमें अंश कैसे हैं कि अगर आप मीटर से नापे तो आप कहेंगे 100 मीटर है, तो इस अपेक्षा 100 अंश खड़े हो गए ना, 100 मीटर। और वैसे देखे तो कपड़ा अखंड है, तो निरंश है। ऐसे ही आकाश निरंश है, लेकिन फिर भी हमने उसमें लोक और अलोक ऐसे दो अंश किए, अथवा असंख्य अनंत प्रदेश ऐसे प्रदेशों के अंश किए, तो प्रत्येक वस्तु अंश सहित भी है और निरंश भी है। ये देखने की दृष्टि है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया। एक अखंड कपड़े के ऊपर अलग अलग जगह में हमने अलग अलग चीजें रख ली, तो उसमें वो भेद रूप में अनेक रूप दिखाई देगा कपड़ा। जैसे हम कहें कि कटोरे का कपड़ा, गिलास का कपड़ा, ठीक है, ऐसे अलग अलग नाम मिल जाएंगे उसको। जैसे गंगा नदी अखंड है, लेकिन बंगाल की गंगा, ठीक है, गंगोत्री की गंगा, तो ऐसे उसको उसके हिसाब से अलग अलग नाम पड़ जाते हैं उसके। भैया ये नाम तो हमने रख लिए हमारी सुविधा के लिए। हम्म, गंगा तो अखंड ही है ना, आकाश अखंड, तो अखंड है अपने। हाँ ये तो हमने कह दिया कि जहाँ हम रह रहे हैं तो हमने इसे लोकाकाश कह दिया, जहाँ छह द्रव्य है मतलब उसे हमने लोकाकाश किया, जहाँ छह द्रव्य नहीं है वहां एक ही द्रव्य खाली तो हमने उसे अलोकाकाश कह दिया। और आकाश अगर कोई व्यक्ति होता तो वो कहता मैं तो एक ही